Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we discuss further nomenclatures for some bridging coordination compounds. ये जो nomenclature है वो उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है मोर देन वन होते हैं और वो थ्रू लीगेंड्स डायरेक्टली लिंक नहीं होते, लीगेंड्स के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं और जिसको हम ब्रिज बॉन्ड बोल देते हैं। और इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। तो उनकी नेमिंग के लिए हम एक एक करके कुछ एग्जांपल्स क्लियर करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज NH3 CO NH2 CO NH3 NO3 5। इस कंपाउंड में जो दो कोबाल्ट के सेंट्रल मेटल एटम है वो NH2 एमाइड ग्रुप के थ्रू एक सिंगल लिगेंड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो जब दो मेटल कार्बोनिल ग्रुप्स आपस में एक लिगेंड के थ्रू जुड़े हुए हों तो उस टाइप के कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। इसके अंदर भी वही रूल फॉलो करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, और मतलब जो लेफ़्ट वाला सेंट्रल मेटल एटम है और उससे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उनका नाम पहले होगा, और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड जुड़े हुए हैं अलग अलग टाइप के तो उनमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। पर चूँकि यहाँ पर एक ही टाइप का लिगेंड है NH3 दोनों कोबाल्ट मेटल आयन पर और एक ही टाइप का लिगेंड है NH2, तो इसका नाम हो जाएगा डेका अमीन म्यू एमाइडो डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। जो रूलिंग थी नोमेनक्लेचर के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें ये रूल होता है ब्रिज के लिए कि जो भी लिगेंड ब्रिज बॉन्ड बना रहा होगा उसको हम जो लिखते हैं उसके पहले हम म्यू ऐड कर देते हैं प्रीफिक्स में। तो यहाँ पर एक ही लिगेंड था एमाइड का, तो उसको लिखने के लिए हमने यहाँ म्यू एमाइडो लिखा है। एमाइडो क्यों? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज एनायनिक लिगेंड है, NH2 1 निगेटिव। और जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे इस सब के लिए, तो वो कैसे होगी? NH3 तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज कैरी करता है, NH2 -1 चार्ज कैरी करता है, और जो बाहर नाइट्रेट है NO3 वो भी 1 निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ओवरऑल -1 एमाइड से मिला और -5 NO3 से, तो टोटल हो गया 6। तो वो दोनों कोबाल्ट मेटल आयन से डिवाइड हो जाएगी, तो इसीलिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई 3 और ये नाम हुआ डेका अमीन म्यू एमाइडो डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। 2 कोबाल्ट हैं इसलिए डाई। इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, जैसे जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला कोबाल्ट और लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका नाम पहले, फिर जो ब्रिज बॉन्ड वाले लिगेंड्स हैं उनका नाम, और फिर जो फर्दर राइट हैंड साइड पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स हैं उनका नाम। तो उस हिसाब से नाम होगा पेंटा अमीन कोबाल्ट 3। 5 अमीन्स हैं कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ब्रिज बॉन्ड है म्यू एमाइडो, फिर बचा है कोबाल्ट वाला पेंटा अमीन कोबाल्ट 3, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नाइट्रेट है उसको नाइट्रेट लिख देंगे। तो ये 2 नाम होते हैं, 2 तरह से इसके नाम लिखे जाते हैं और दोनों ही अपने आप में सही हैं। नाउ टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, EN होल ट्वाइस CO NH2 बॉन्ड OH CO इन होल ट्वाइस SO4 2। यहाँ पर क्या है, जो ब्रिज बॉन्ड बना हुआ है वो 2 अलग अलग लिगेंड्स के थ्रू बना हुआ है। पिछले क्वेश्चन में एक लिगेंड था, यहाँ पर 2 हैं, और दूसरा जो कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगेंड्स हैं वो डाइडेंटेट लिगेंड है इथाइलिन डायमीन, जिसको शॉर्ट में इन लिख देते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम जो डाइडेंटेट है उसको कैसे लिखते हैं? बिस ट्रिस टेट्राकिस, इस तरह से। तो जो टोटल डाइडेंटेट हैं इथाइलिन डायमीन वो कितने हैं? 2 पहले कोबाल्ट पर और 2 दूसरे, तो टोटल हो गए 4। तो इसका नाम होगा टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट 3 सल्फेट। जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पर 3 आएगी। वो कैसे? NH2 कैरी -1 चार्ज, OH कैरी -1 चार्ज, एक सल्फेट कैरी करता है -2 चार्ज, और 2 सल्फेट कैरी करेंगे -4। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 6, और उसको डिवाइड कर देंगे दोनों कोबाल्ट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3। तो इस तरह से नाम लिखा गया। जो लिगेंड्स होते हैं मोर देन 1 लिगेंड्स जैसे एमीन और हाइड्रोक्सो, तो इनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। ए पहले आता है एमाइडो का, इसलिए म्यू एमाइडो पहले लिखेंगे और म्यू हाइड्रोक्सो उसके बाद। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नेम हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है H2O होल 4 Fe
बॉन्ड बन रहा है यहाँ ब्रिज बॉन्ड OH और NO2 के थ्रू। फिर है FeH2O होल 4 और सल्फेट। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं और H2O अब यहाँ पर सिंगल लिगेंड है न्यूट्रल वाला, तो ये फ़र्क होगा पहले वाले क्वेश्चन से। तो इस कंपाउंड का नाम होगा H2O एक्वा लिखा जाता है। और ये टोटल कितने हैं, 4 पहले आयरन पर और 4 दूसरे पर, टोटल 8 हो गए। तो 8 के लिए हम यूज़ करते हैं ओक्टा। तो यहाँ नाम हुआ ओक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो डाई आयरन 3 सल्फेट। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 आएगी। वो कैसे, OH पर -1 चार्ज, NO2 भी -1 चार्ज कैरी करता है और दोनों सल्फेट से हमें -4 चार्ज मिलेगा। तो टोटल हो गया 6, जो कि दोनों आयरन पर डिवाइड हो जाएगा इक्वली, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने नाम लिखा था उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं, टेट्रा एक्वा आयरन म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप का नाम लिख दिया पहले, फिर बीच में जो बॉन्ड बना रहे हैं ब्रिज बॉन्ड उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हाइड्रोक्सो और नाइट्रो, और फिर जो राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है उसका नाम लिख दिया। तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है PD पैलेडियम, और उससे जुड़ा हुआ है Cl क्लोरो ग्रुप और ट्राइफिनाइल फोस्फीन। C6H5 बेंजीन से बना हुआ ग्रुप है। अगर C6H6 होता है तो वो बेंजीन होता है, और एक हाइड्रोजन हटा करके कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ता है तो ये C6H5 फिनाइल बोला जाता है। और इसके 3 मॉलिक्यूल हैं तो ये ट्राइफिनाइल हो गया, और P फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से 3 ग्रुप जुड़ते हैं तो फोस्फाइन बोला जाता है। तो ये जो ग्रुप है P C6H5 होल 3 इसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो इस कंपाउंड का पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हुआ, लेफ्ट हैंड से फॉलो करेंगे रूल लेफ्ट टू राइट, तो पहले क्लोरो, फिर ट्राइफिनाइल फोस्फीन, पैलेडियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर सेकंड 2 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ब्रिज बॉन्ड, दोनों के दोनों क्लोरो से जुड़े हुए हैं, सेम लिगेंड है तो म्यू डाइक्लोरो लिख देंगे। फिर राइट हैंड साइड वाले ग्रुप पर आएंगे लिगेंड्स पर, क्लोरो ट्राइफिनाइल फोस्फीन पैलेडियम 2। जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता। और जो बाकी के 1 2 3 4 क्लोरीन हैं, इन पर -1 होकर के टोटल 4 चार्ज हो गया, तो वो दोनों पैलेडियम पर डिवाइड हो जाएगा। इसलिए दोनों पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है। इसलिए इस कंपाउंड का नाम हुआ लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और जो ये ग्रुप होते हैं इथाइलिन डायमीन, पायरिडीन या फिर ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये डाइडेंटेट या फिर मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, इसीलिए। अब ये जो 5th एग्जाम्पल है ये एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। H2O होल 4 FeOH OH FeH2O होल 4 पॉजिटिव। ये एक आयन है, तो इसका कंपाउंड का नाम लिखें अगर, तो H2O कितने हैं, 4 और 4 8 हैं, तो ये हो गया ओक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन 3। और ये आयन है तो लास्ट में आयन ऐड करते हैं। अगर ये निगेटिवली चार्ज कैटायन होता तो इसको फेरेट लिखते, पर चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक आयन है तो इसलिए इसके लास्ट में हमने सफिक्स में आयन लिखा और आयरन सिंपल रहा। तो इस तरह से इस 5वें क्वेश्चन का इसका मतलब एग्जाम्पल, इसका नेमिंग हो गया ओक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन 3 आयन। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NH3 होल 4 CO NH2 NO2 CO NH3 होल 4, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज NO3 होल 4। तो यहाँ पर लिगेंड जो है जो दोनों तरफ जुड़ा हुआ है वो NH3 एमीन है, और जो लिगेंड्स ब्रिज बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कोबाल्ट के बीच में वो NH2 और NO2 हैं। तो इसका नाम क्या हो सकता है, अगर टोटल उस सिंपल नाम लिखा जाए तो 4 और 4 8 एमीन हो गए, तो उस हिसाब से हुआ नाम ओक्टा एमीन। और फिर लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 होगी, वो कैसे, NH2 कैरी -1 चार्ज, NO2 कैरी -1 चार्ज एंड NO3 ऑल्सो कैरी -1 चार्ज, और 4 NO3 हैं तो इसलिए यहाँ से -4 चार्ज आया। टोटल हो गया 6, और दोनों कोबाल्ट में वो डिवाइड होगा क्योंकि उनसे जुड़े हुए लिगेंड्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। और जो दूसरे तरीके से नाम लिखें लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर फॉलो करने वाला, तो जब नेम होगा
टेट्राअमीन कोबाल्ट 3, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कोबाल्ट है उससे 4 NH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए टेट्रामीन और उस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जो ब्रिज बॉन्ड वाले लिगेंड्स हैं उन पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एमाइडो और फिर नाइट्रो, और वही फिर राइट हैंड साइड वाले कोबाल्ट और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद NO3 है नाइट्रेट, उसका नाम लिख देंगे। तो ये थे रूल्स फॉर नेमिंग दीज ब्रिज बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो. Meet you in the next video. Till then, all the best.